नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ऑप्शंस फॉर रजिस्टर्ड नर्स इन ईयू कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। क्योंकि जो मैं ये ऑप्शन अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये हमारी बहुत रिसर्च के बाद ये ऑप्शंस मैंने फाइंड आउट किए हैं। क्योंकि मुझे मालूम है कि नर्सेज के लिए अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कहें उनमें सेटल होना इट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट। अगर वहाँ का मैं सक्सेसफुल रेट बताऊँ, जितनी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, स्पेशली यूएस के बारे में, कनाडा के बारे में, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बारे में या यूके के बारे में, इन कंट्रीज़ में अगर जितनी भी नर्सेज हैं वहाँ पर उन्होंने सेटल होना है तो इट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट। अगर उसके सक्सेसफुल रेट की बात करूँ, अगर 10 नर्सेज इन कंट्रीज़ में अपना रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करती हैं तो उसके अंदर सिर्फ 1 या 2% ही सक्सेस हो पाती हैं। तो उसके बाद उनके लिए कोई भी ऑप्शंस नहीं रहता है। और इंडिया के अंदर जितनी भी हमारी जीएनएम है या बीएससी नर्सिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं या जॉब कर रहे हैं, उनके लिए जो जहाँ पर सैलरी है वो कितनी है, 7,000, 8,000, 10,000। कोई अच्छे से अच्छा कोई हॉस्पिटल है वो 25,000 रुपया दे देता है, 20 से 25, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो नर्सिंग प्रोफेशन की सैलरीज है फॉरेन कंट्रीज़ में वो बहुत ही अच्छी है। जितनी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ मैंने अभी डिस्कस की है उनमें, एज वेल एज यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में जैसे किसी नर्स ने, अभी जो आज का ऑप्शन है, मैं अभी जितनी भी हमारी नर्सेज है ना उनके लिए ऑप्शन क्या है यूरोपियन कंट्रीज़ में, वो वहाँ पर कैसे एज ए रजिस्टर्ड नर्स अपने आप को करवा सकती हैं और वहाँ पर एज ए प्रैक्टिस कर सकती है फुल टाइम। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्योंकि जितनी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, ये हम डिस्कस करते हैं यूएसए से। यूएसए में अगर नर्सेज ने काम करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो उनके लिए NCLX एग्ज़ाम होता है, जिसको नेशनल काउंसिल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन कहते हैं, वो उसको पास करना पड़ता है। तो उसके लिए फिर इंग्लिश लेवल भी चाहिए। और जितनी भी जो कंट्रीज़ है, चाहे यूएसए है, चाहे यूके है, तो चाहे आप न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया है, चाहे कनाडा है, तो यहाँ पर नर्सेज के लिए सबसे जो डिफ़िकल्टी आती है IELTS में 7 बैंड, और सम कंट्रीज़ में 7.5 बैंड नहीं आते तो यू कुड नॉट, मतलब आगे जो उनका एग्ज़ाम होना है उसमें नहीं बैठ पाएंगे आप। तो यूके में 7.5 बैंड चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में 7.5 बैंड चाहिए, तो इसी तरीके से यूएसए में भी 7 बैंड चाहिए। तो इन कंट्रीज़ में जब बच्चे का IELTS ही नहीं आता, तो IELTS चलो फिर आ जाता है, तो उसके बाद फिर वहाँ का लोकल एग्ज़ाम है, उसको क्लियर करना पड़ता है, फिर जाकर वो फुल फ्लेज नर्स बनती है। तो मतलब एग्ज़ाम भी बड़े डिफ़िकल्ट है उनके। अगर यूके में बात करूँ, उनके जो नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल है, उनका CBT, इसे उनका एक एग्ज़ाम होता है CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, वो भी IELTS के बाद। ऐसे ऑस्ट्रेलियन नर्सिंग काउंसिल है, ऐसे ही न्यूजीलैंड नर्सिंग काउंसिल है, ऐसे ही कनेडियन नर्सिंग काउंसिल्स हैं, उनके अपने एग्ज़ाम भी है और IELTS भी है। IELTS एलिजिबिलिटी बनती है उस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। अगर IELTS ही नहीं आएगा तो आप उस एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। इसी तरीके से OET के नाम पर भी नर्सेस से लोगों ने बहुत पैसे मतलब ठगे हैं, लिए हैं OET के नाम पर। चलो आप OET करने के लिए, जो नर्सेज हैं उनको OET करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में ले जाते थे कि वहाँ पर आप ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट सीखेंगे तो आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स लग जाएंगे। तो OET के नाम पे भी, ऑस्ट्रेलिया के नाम पर भी नर्सेज से लोगों ने बहुत सारे पैसे चार्ज किए। ऐसा इंडिया में भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन कंट्रीज़ में नर्सेज को रजिस्टर्ड करवाती है, हेल्प करती है, लेकिन वो भी मोटी मोटी फीसें लेते हैं हमसे, फिर भी नर्सेज वहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाती। चलो लीव इट, ये मैंने तब डिस्कस किया कि नर्सेज का भी हम काम करते हैं। और जितनी भी जने मैंने कंट्रीज़ बताई हैं, इनमें हमने भी ट्राई की थी, लेकिन हमें फिर लास्ट में कंक्लूजन यही मिला कि हमारी बेचारी नर्सेज से इंग्लिश ही नहीं क्लियर हो पाती। 7 बैंड ईच चाहिए, 7.5 बैंड चाहिए, आ ही नहीं पाते, तो उसके बाद बेचारी फंस जाती हैं। तो आज की जो मैं कंट्री लाया हूँ, इट इज़ रियली वेरी गुड कंट्री फॉर नर्सेज के लिए। इवन आप अगर वहाँ पर BSc नर्सिंग भी करते हैं तो वहाँ की जो डिग्री भी आपको यूके की मिलेगी। तो उसको करने के बाद आप इमीडिएटली
आप इमीडिएटली वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और वहां पर आपको हॉस्पिटल्स में मैक्सिमम चांसेस है जॉब मिलने के लिए। तो कंट्री कौन सी है? माल्टा। शेंगन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है। माल्टा की मेरी कुछ वीडियोस थी, मैंने माल्टा की सिचुएशंस के बारे में बताया था कि हमारे जितने भी इंडियंस वहाँ पर जाते हैं वो एज ए ट्रांजिट यूज़ करते हैं कंट्री को शेंगन बनने के लिए, क्योंकि वो कंट्री थोड़ा सा इजीली वीज़ा दे देती है, बट उसमें भी वो चेक करती है बच्चे की कंपिटेंसी क्या है। और विदाउट IELTS दे आर एक्सेप्टिंग द स्टूडेंट्स, बट क्वेश्चन यही आता है कि बच्चे की कंपिटेंसी दे विल चेक ड्यूरिंग द इंटरव्यू एम्बेसीज में। तो माल्टा की बड़ी प्रमोशंस हो रही हैं, माल्टा के भी हमारे पास भी काफ़ी स्टूडेंट्स आए हैं। तो आज नर्सेज के लिए हम डिस्कस करेंगे माल्टा में क्या ऑप्शंस हैं। और ये मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहाँ पर जो भी उनकी जो काउंसिल फॉर नर्सेज एंड मिडवाइफ्स ऑफ माल्टा, ये उनकी काउंसिल है जहाँ पर जो नर्सेज हैं अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकती हैं। तो पहले उनका एक ब्रिजिंग कोर्स है वहाँ पर, जिन्होंने ऑलरेडी इंडिया से BSc नर्सिंग की हुई है, एक उनके लिए ऑप्शंस है। एक जो बच्चे डिफरेंट कंट्रीज में जाकर BSc करते हैं, जहाँ फॉरेन में चले जाते हैं फिर भी वहाँ पे सेटल नहीं हो पाते, तो उनके लिए, या अगर आपने नर्सिंग करनी है तो उन बच्चों के लिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप अपना कैरियर नर्सिंग में शेंगन कंट्रीज में बनाना चाहते हैं तो विदाउट सोचे समझे, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, माल्टा के लिए देखें आप। वो क्यों कह रहा हूँ मैं, कहने का मतलब ये है कि इमीडिएटली आपकी रजिस्ट्रेशन है वहाँ पे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ BSc नर्सिंग, और साथ में ही आप वहाँ पर फुल टाइम एज ए नर्स काम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी मेडिकल प्रोफेशनल की काफ़ी डिमांड है माल्टा के अंदर। तो ये तो उनके लिए है जिन्होंने +2 कर ली हुई है, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, वो कहते हैं कि मैंने BSc नर्सिंग करनी है, तो उनको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप इस कंट्री में जाएं, क्योंकि इनकी जो BSc नर्सिंग है वो भी इंग्लिश मीडियम में है, और माल्टा में बहुत सारे लोग मतलब सेकंड लैंग्वेज एज ए इंग्लिश ही यूज़ होती है। तो अभी जो BSc नर्सिंग वाले स्टूडेंट है बेचारे सक्सेस नहीं हो पा रहे, ना USA में हो पा रहे, ना कनाडा का उसको कुछ मिला, ना ऑस्ट्रेलिया का मिला, ना न्यूजीलैंड का मिला, ना UK का मिला, उनके लिए, और इवन जो अभी इंडिया में BSc नर्सिंग कोई भी है, कोई जॉब कर रहा है, उसकी 40 साल की भी एज है, 45 साल की भी एज है, उनके लिए एक वहाँ पर प्रोग्राम है जिसको हम ब्रिजिंग प्रोग्राम कहते हैं BSc नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए। इवन अगर आपने GNM भी की हुई है तो आप एज ए केयर गिवर भी वहाँ पर लग सकते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन। तो उनके लिए प्रोग्राम है 6 मंथ का ब्रिजिंग प्रोग्राम। वो ब्रिजिंग प्रोग्राम करने के बाद उनके पास लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पर अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाने की। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत ही ईजीएस्ट प्रोसेस है शेंगन कंट्रीज में, जितनी भी मैंने शेंगन कंट्रीज का मैंने कंक्लूजन निकाला है। क्यों? क्योंकि जितनी अनदर शेंगन कंट्रीज है वहाँ पर सबसे ज़्यादा हार्डल है उनकी लोकल लैंग्वेज, और नर्सेज के लिए वहाँ की लोकल लैंग्वेज मीन्स B2 लेवल, मतलब A1, A2, B1, B2, चाहे वो फ्रांस है, चाहे वो जर्मनी है, चाहे वो पुर्तगाल है, कोई भी है B2 लेवल लोकल लैंग्वेज करना पड़ता है। लेकिन माल्टा के अंदर आपके 5.5 IELTS बैंड है, BSc नर्सिंग की हुई है, तो आप इमीडिएटली वहां पर अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। जैसे हम रिस्पेक्टिव जितनी भी हमारी स्टेट है, जितनी भी हमारी स्टेट नर्सिंग काउंसिल है, वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो आप इजीली वहां पर अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं सिर्फ 5.5 बैंड में। जो नर्सेज ऑलरेडी इन कंट्री से फेल्यूर हो चुकी हैं, चाहे UK से, चाहे ऑस्ट्रेलिया से, चाहे व्हाट्सएवर कंट्रीज से फेल्यूर हो चुकी हैं, उनके लिए इट इज़ ए वेरी वेरी गुड प्लेटफॉर्म। तो आप इमीडिएटली इसको इनकैश करें अगर आप वहां पर जाना चाहते हैं, आइदर डायरेक्टली थ्रू ये ब्रिजिंग प्रोग्राम जो 6 मंथ का प्रोग्राम है। 6 मंथ के प्रोग्राम करने के बाद और मैक्सिमम चांसेस हैं आपको वहां पर जॉब्स मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन की तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रजिस्ट्रेशन 100% हो जाएगा। इसी तरीके से इसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमारे पास जो कॉलेज है, उसी कॉलेज के अंदर जो पैप प्रोग्राम जर्मन में हम करवाते हैं, उसकी भी फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप BSc नर्सिंग की हुई है तो आप अपना जो पैप प्रोग्राम है वहाँ पर माल्टा में भी कर सकते हैं। वो भी ब्रिजिंग प्रोग्राम है, वो भी 6 मंथ का है। उसके अंदर वो आपको लैंग्वेज सिखाएंगे A1 से लेकर B2। तो जो BSc नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं जिनके पास 2 या 4 साल का एक्सपीरियंस है, अगर वो जर्मन का A1 से लेकर B2 कर लेते हैं
A1 से लेकर B2 कर लेते हैं, वो इमीडिएटली जर्मन में भी जॉब्स कर सकते हैं विदाउट पे प्रोग्राम, जिनके पास एक्सपीरियंस है तो वो भी वहाँ पर ये ब्रिजिंग प्रोग्राम कर सकते हैं। जर्मन के लिए अगर आपने जर्मन में सेटल होना है वो भी प्रोग्राम माल्टा के अंदर है। अगर आप माल्टा में प्रैक्टिस करनी है उसके लिए भी ब्रिजिंग प्रोग्राम है। इवन आप दोनों में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आप माल्टा में रजिस्ट्रेशन करवा ली आपने, जैसे उसमें से IELTS की 5.5 की बैंड की रिक्वायरमेंट है और 5.5 IELTS आ जाते हैं ब्रिजिंग प्रोग्राम के बाद, तो आपको इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। अगर आपको वहाँ पे जॉब मिल जाती है तो यू कैन स्टार्ट ए जॉब इमीडिएटली। अगर नहीं भी मिलती तो 6 मंथ का आप जर्मन वाला भी कर लीजिए प्रोग्राम ब्रिजिंग का। उसको करने के बाद यू कैन इजीली गेट द लॉट ऑफ जॉब्स इन जर्मनी फॉर नर्सेज। इवन अगर आप नर्स हैं, BSc नर्सिंग की हुई है या GNM नर्सिंग की हुई है और आपने B2 किया हुआ है जर्मन का और साथ में आपका 3 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप इमीडिएटली हमें कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इनवाइटेड कर रही है इंटरनेशनल नर्सेज को, स्पेशली फिलीपीन नर्सेज को और इंडियन नर्सेज को। तो आप हमें कॉन्टैक्ट करें तो हम आपको लॉट ऑफ हॉस्पिटल्स के कॉन्टैक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं जिनको नर्सेज की रिक्वायरमेंट है, वो भी मैं आपको एक बेनिफिट दे सकता हूँ। इवन और आप अपना कैरियर माल्टा में बनाना चाहते हैं, मैं फिर बता दूं इससे ईजिएस्ट रजिस्ट्रेशन फॉर नर्सेज के लिए पूरे शेंगन कंट्रीज में नहीं मिल पाएगी जो माल्टा के अंदर है। सिर्फ 5.5 बैंड ब्रिजिंग प्रोग्राम के बाद। इवन आप यहाँ बैठकर भी, इंडिया में बैठकर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आपके 5.5 बैंड है, BSc नर्सिंग की हुई है, साथ में 2-4 साल का एक्सपीरियंस है, तो यू कैन गेट योर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द माल्टा, जो भी उनका काउंसिल फॉर नर्सेज एंड मिडवाइफ्स हैं, वहाँ से आप इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन बाय सिटिंग इन इंडिया करवा सकते हैं। उसमें क्राउन इमिग्रेशन आपकी 100% हेल्प कर सकती है। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उनकी गवर्नमेंट की सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी जो नर्सिंग है, BSc नर्सिंग है, उसका जो ड्यूरेशन है 4600 घंटे से इक्वलेंट होना चाहिए। जो आपकी स्टडी है वो 4600 घंटे जो जिन्होंने BSc नर्सिंग इंडिया से की होती है उसके इक्वलेंट बनती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी रिक्वायरमेंट की है क्या है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एक उनका एप्लीकेशन फॉर्म है कंप्लीट, ये उनका एप्लीकेशन फॉर्म है हमारे पास, इसको कंप्लीट इसको कंप्लीट आपने फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद जो आपके BSc के ट्रांसक्रिप्ट्स हैं और उसकी डिग्री है उसको साथ में अटैच करना है। 5.5 आपके IELTS के बैंड, सिर्फ 5.5, बाकी कंट्री में 7.5 बैंड लगते हैं और शेंगन कंट्रीज में अनदर में B2 करना पड़ता है, उनकी लोकल लैंग्वेज। यहाँ पे सिर्फ 5.5 में यूरोपियन कंट्री का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं एज ए रजिस्टर्ड नर्स। तो साथ में आपका यहाँ पर आपका रिस्पेक्टिव स्टेट से आपने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, जैसे पंजाब नर्सिंग काउंसिल है अगर आप पंजाब के हैं, अगर आप हरियाणा के तो हरियाणा नर्सिंग काउंसिल है, जिस स्टेट की है उसकी आपकी रजिस्ट्रेशन चाहिए। अगर आप के पास जॉब एक्सपीरियंस है तो उसका प्रॉपर एक्सपीरियंस लेटर चाहिए। वो एक्सपीरियंस लेटर के अंदर क्या एलेबोरेट करना है वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये आपने ड्यूटीज़ उसके अंदर मेंशन करनी है। और आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और एक गवर्नमेंट की फ़ीस है 192 यूरो की, 192 या 195 यूरो की, वो आपने पे करनी है। इवन 1 या 2 आपके रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, उसके अंदर क्या लिखाना है हम आपको बताएंगे। वो लगाने के बाद आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट जब आपके अरेंज हो जाते हैं उसके बाद आप हमें संपर्क करें, तो मैं फर्दर बताऊंगा कि आपने इसको भेजना क्या कैसे है। और इसको भेजने के लिए आपने वहाँ से जो लोकल भी सर्विसेज हायर करनी है माल्टा के अंदर से, जो आपका कोई वहाँ से कोई रेफरेंस मिल जाए जो आपको जानता पहचानता हो, उसका भी रेफरेंस इसके अंदर मेंशन करना है। उसमें हम आपकी हेल्प कर देंगे कि किस तरीके से उसको आपने मेंशन करना है। तो नर्सेज की वहाँ पे सैलरी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जो वहाँ पर जो नर्सेज जिन्होंने ये ब्रिजिंग प्रोग्राम करने के लिए जाती है, जो 6 मंथ का, इसकी जो फीस है वो 4400 यूरो की, 6 मंथ की 4400 यूरो की फ़ीस है। 150 यूरो की एप्लीकेशन फ़ीस है और 8-10 हज़ार रुपया अम्बेसी में लगता है। आपका अम्बेसी फीस डॉक्यूमेंट अपोस्टल करवाने पड़ते हैं, उसके अंदर 4-5 हज़ार रुपया लगता है। तो बाकी हमारे सर्विस चार्ज है 1500 से लेकर 2500 यूरो के हम अपने सर्विस चार्जेस लेते हैं, वो भी कब, जब बच्चे का वीज़ा आ जाता है। ये सारे एक्सपेंसेस आते हैं। तो आप वहाँ पर अभी सैलरीज की बात करेंगे। जब आपने ये ब्रिजिंग प्रोग्राम करना है, विदाउट ब्रिजिंग प्रोग्राम भी कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन। अगर आपने ब्रिजिंग प्रोग्राम करना है तो ब्रिजिंग प्रोग्राम
करने के दौरान आपको पार्ट टाइम अलो है। उस पार्ट टाइम में आप 8 यूरो से लेकर 12 यूरो मिनिमम जो नर्सिंग प्रोफेशन के बच्चे हैं वो कमा सकते हैं। इवन जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, जब आप फुल टाइम एज ए रजिस्टर्ड नर्स वहाँ पे काम करते हैं, तो वहाँ पर जो सैलरी है वो 1200 यूरो से लेकर 1500 यूरो की वहाँ के हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करते हैं। तो इतनी आप सैलरी भी वहाँ से इजीली ले सकते हैं। हाँ, आपको लगता है कि अभी मैं इससे ज़्यादा अर्न करना है, तो फिर मैंने फिर बता दिया क्या कि आप B2 कर लीजिए। वो भी प्रोग्राम वहाँ पे है 6 मंथ का। अगर आपने जर्मन में ट्रांसफ़र होना है इसी कैंपस के अंदर जिसमें हम अभी आपको पढ़ने के लिए भेजेंगे, उसको करने के बाद यू कैन ईजिली ट्रांसफ़र टू जर्मनी, क्योंकि जर्मनी में भी बहुत नर्सेज की डिमांड है। वहाँ पर भी जो सैलरी है वो 1500 यूरो से लेकर 2500 यूरो की पर मंथ की है। तो नर्सेज के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है शेंगन कंट्रीज़ में, माल्टा में। तो माल्टा में अगर आपने माइग्रेट होना है, जहाँ वहाँ पर आपने स्टडी करनी है, तो आप हमें संपर्क करें। तो नर्सेज जितनी भी हैं, मैंने उनके बारे में बताया अभी इस वीडियो में कि कैसे कैसी बेचारी प्रॉब्लम फेस करती हैं। तो उनके लिए हमने बहुत सर्च करने के बाद ये ऑप्शंस आपको फाइंड आउट करके दिया है। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।